ब्रदर मुल्क तुर्की ने भारत की जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। सफ़ीर डॉक्टर इरफान ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और अमन बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। ख़ित्ते में कशीदगी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तायीद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का एक भी सबूत देने में नाकाम रहा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए शफाफ तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब भी नहीं दिया। पाकिस्तान अपनी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेगा और अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए तुर्किया की हिमायत दोनों ममालिक की तारीख़ी ताल्लुकात की अक्कास है। दिफाए वतन नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल की ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। 450 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल सिस्टम जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच था। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज ने तरबियती लॉन्च का मुजाहरा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। हिस्सा लेने वाले फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सराहा। पाकिस्तानी फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कामयाब तजर्बा किसी भी जारहियत के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म है। पाकिस्तान के लिए IMF किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह नाकाम होंगी। IMF कर्ज मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राय पर देता है, भारत की ख्वाहिश पर नहीं। कर्ज की मंजूरी या मुखालफत में सियासी बुनियाद पर फैसला IMF के मैंडेट के खिलाफ है। IMF के साबिक ओहदेदार के मुताबिक भारत ने हमेशा IMF इजलासों में पाकिस्तान से मुतालिक गैर ज़रूरी सवालात उठाए मगर कभी किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। हम हमेशा भारत को मौसर जवाब देते हैं। पाकिस्तान के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका है। 9 मई के इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से हर तरह की बरामदात और दरामदात पर पाबंदी लगा दी। कोई खत और पार्सल भी भारत वसूल नहीं करेगा। भारतीय वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान से किसी भी तरह के सामान की बराह रास्त या किसी और मुल्क के रास्ते इंपोर्ट करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तानी झंडे की हामिल कोई जहाज किसी भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं होगा। ना ही भारतीय झंडे वाला कोई जहाज पाकिस्तानी पोर्ट पर जाएगा। पाकिस्तान भारत की हर तरह की तजारत पर पहले ही पाबंदी आयद कर चुका है। देख रहे हैं कि हमारी मुकम्मल अपने आप को डिफेंड करने की तैयारी है। हर तरह से हमारी पाक फिजाइया, पाक बहरिया, पाक फौज और पाक फौज मुकम्मल तौर पे तैयार रहती है हर वक्त कि ये जो एक साजिश की गई है पहलगाम नामी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका असल हदफ ये है कि पाकिस्तान पे कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना। मगर इस दफा आए तो फैंटास्टिक मार पड़ेगी इनको कि इनकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा। जो पाकिस्तान चैनल्स को YouTube पे ब्लॉक कर रहे हैं, एंकर्स को मेरा अकाउंट बंद किया है, PM साहब का बंद किया है, तो इनके लिए तो मैं 3 वर्ड्स हैं और वो है बी डैम केयर। इस बार आए तो फैंटास्टिक टी नहीं, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। पाकिस्तान ने दिफा करने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। पाक फौज चौकस है। इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का असल हदफ पाकिस्तान पर कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू बोले, दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत की एयरलाइंस बैंकरप्ट हो जाएंगी। भारतीय फौज और इदारों का घनौना मंसूबा बेनिकाब। गैर कानूनी हिरासत में कैद पाकिस्तानियों के जाली इनकाउंटर्स का मंसूबा। बेगुनाह कैदियों को मारकर सरहद पार से आए दहशतगर्द करार दिया जाएगा। लाशों के साथ जाली हथियार, गोला बारूद रखा जाएगा। तस्वीर और वीडियोस पहले से तैयार करके भारतीय मीडिया को जारी की जाएंगी। फॉल्स फ्लैग नाकाम होने के बाद जारहियत के लिए एक और मनगढ़ंत कहानी बनाई जाएगी। DGISPR पहले ही इस भारतीय प्लान से आगाह कर चुके हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान का कहना है कि जाली मुकाबले भारत का पुराना वतीरा है।
भारत नाकामी के बाद मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है। भारत की जानिब से खतरा मौजूद है, कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक कोशिश में है कि पाकिस्तान और भारत में तनाज़े न बढ़े। किसी सिफारती जराए से भारत को फेस सेविंग देने की तजवीज़ नहीं आई। भारत को पता है कि अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी मौशी बहाली को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। भारत IMF और मालियाती इदारों के पास जा रहा है। पाकिस्तान तहकीकात की पेशकश ना करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। 4 से 5 मुल्क कमीशन बना लें और रिपोर्ट दे दें। मोदी को भारत के अंदर से भी बहुत नुकसान पहुंचा है। भारत के अंदर से बेशुमार आवाजें उठ रही हैं। अमरीकी सदर खुद को दुनिया भर में पीस मेकर करार देते हैं। मौजूदा सूरत हाल में ट्रंप पीस मेकर का किरदार अदा कर सकते हैं। पहले जब भी ऐसी सूरत हाल होती थी तो आलमी बरादरी आगे आती थी। मकबूजा कश्मीर का मसला हल करने का भी यही मौका है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा, हमारी क़यादत ने शफाफ तहकीकात की पेशकश की है। पाकिस्तान को भारत के जवाब का इंतज़ार है। बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाना और तहकीकात से भागना भारत के झूठा होने का सबूत है। हम अमन के ख्वाहां हैं, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। लाहौर में वाघा बॉर्डर्स पर परचम उतारने की तकरीब पाकिस्तानी अज़्म की अक्कास बन गई। पाकिस्तानियों के फलक शिगाफ नारे सरहद पार भी गूंजते रहे। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। फ़ज़ा जीवे जीवे पाकिस्तान और नारा तकबीर से गूंजती रही। पंजाब रेंजर्स की जवानों की परेड सलाहियतों से दुश्मन पर धाक बिठा दी। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से जायद मुकर्रर करने का इम्कान। हदफ मईशत के मुमकिना हजम के 11% के बराबर होगा। मुआशी हजम के मुताबिक हतमी टैक्स हदफ तब्दील भी किया जा सकता है। नई पेशरफ्त तजारती हलकों के बजट तजावीज़ कबूल या मुस्तरद करने की डेडलाइन के बाद हुई। वजारत खजाना के मुताबिक बजट तजावीज़ ताहाल मौसूल हो रही हैं, इनका जायजा लिया जा रहा है। पैक्ड दूध से सेल्स टैक्स 18% से कम करके 5% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मिनरल वाटर और जूस पर सेल्स टैक्स में कमी भी ज़ेर गौर। टैक्स हदफ IMF की तौसीक़ से भी मशरूत। आलमी मालियाती इदारे की टीम 14 मई को बजट जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। आवाम का अपने घर का ख्वाब पूरा करने की जानिब एक और कदम। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पूरी कोशिश है कि 1 साल में 1 लाख घर बना कर दें। 5 साल में 5 लाख घर देने का हदफ है। स्कीम में 100% लोगों ने कर्ज लिया और अपना घर बनाया। किस्त भी अदा कर रहे हैं। जिनके पास प्लॉट नहीं उन्हें 3 मरले का मुफ्त प्लॉट देंगे। 2000 प्लॉट कुरानंदाजी के जरिए बांटे जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस ब्यूरो को अपने मकासद को नए सिरे वाज़े करना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन यकीनी बनाने में इस इदारे का कलीदी किरदार है। रिसर्च और तज्ज़िये के लिए सॉफ्टवेयर फौरी खरीदने की हिदायत कर दी। पूरी कौम दिफा वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। भारतीय जारियत की मजम्मत। शेखुपुरा में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। सियासी, समाजी और दीनी जमातों समेत वकला और शहरियों ने शिरकत की। शुरका का कहना था, पाक अफवाज ही मुल्क की सलामती की जामिन हैं। कोयटा में भारतीय जारियत के खिलाफ अक़लियती बरादरी की एहतजाजी रैली। शुरका ने कहा, भारत को खबरदार करते हैं कि वो जारियत से बाज आ जाए। उधर अमरीका में भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की भी शिरकत। मुजाहरीन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे बुलंद किए। शुरका का कहना है कि पहलगाम वाक़या दरअसल नरेंद्र मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था।
शोबिस के सितारों का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। गुलकार आरिफ लोहार, उस्ताद हामिद अली खान, शबनम मजीद, अदाकार नबील मुल्की इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद। कहा, पाकिस्तान हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती है। भारतीय जारहियत की सूरत में कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह साथ खड़ी होगी। जमीयत अहले हदीस के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर इंतकाल कर गए। प्रोफेसर साजिद मीर की उम्र 86 बरस थी। वो कुछ अरसे से अलील थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मोहरों के ऑपरेशन के बाद सेहत याब नहीं हो सके। कुछ रोज़ पहले आबाई शहर सियालकोट मुंतकिल हो गए थे। प्रोफेसर साजिद मीर 5 मरतबा सेनेटर मुंतखब हुए। मुतअद्दिद तसानीफ भी लिखी। आलमी सतह पर भी बेहतरीन ताल्लुकात रखते थे। नमाज जनाजा रात 10 बजे सियालकोट में अदा की जाएगी। सदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस। वरासा से ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार।